हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नोज एग्जाम स्टडी। हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? अपने 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसमें अपन हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नोज एग्जाम स्टडी। हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? अपने 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसमें अपन ने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा था। फर्स्ट स्टेप अपना क्या था? प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। सेकंड क्या था? सोविंग, जो आज हम पढ़ेंगे। थर्ड क्या था? एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। फोर्थ क्या था? प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। फिफ्थ हार्वेस्टिंग और सिक्स्थ स्टोरेज। उसमें हमने फर्स्ट स्टेप अपन ने कंप्लीट कर लिया था, प्रिपरेशन ऑफ द सोइल। आज हम सेकंड पढ़ेंगे, सिलेक्शन ऑफ सीड। आज अपन सेकंड पॉइंट स्टार्ट करेंगे, सिलेक्शन ऑफ सीड। सीड को सिलेक्ट कैसे करना है। देखो, वन डे आई सा माई मदर पुट सम ग्राम सीड in a vessel and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on tube. इस तरह से आपको क्या लेना है कि बीकर लेना है। आप इसकी सीड की क्वालिटी को खुद भी चेक कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे सीड डाल सकते हो ऐसे, और इसको वाटर से फिल कर सकते हो। जैसे ही आप इसको वाटर से फिल करते हो तो जो हैवियर बीज होंगे, हैवियर जो सीड होंगे, वो क्या हो जाएंगे? सिंक हो जाएंगे। एंड जो लाइटर सीड होंगे वो ऊपर चले जाएंगे। अपन इससे क्या कर रहे हैं? इसकी क्वालिटी को चेक कर रहे हैं कि सीड की क्वालिटी कैसे होनी चाहिए। इस तरह से अपन ने एक बीकर लिया, जैसे ये, इसके अंदर अपन ने इस सीड को डाल दिया, और जो हैवियर सीड होते हैं वो नीचे सिंक हो जाते हैं, जो लाइटर सीड होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, पानी के ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं। इससे अपन सीड की क्वालिटी को अच्छे से पता कर सकते हैं कि कौन से बीज अच्छे हैं और कौन से बीज डैमेज्ड हैं। इससे अपन जो डैमेज्ड बीज होते हैं उनको अलग कर देते हैं, और जो गुड क्वालिटी के सीड होते हैं उनको अपन अपने फील्ड में ग्रो करवा सकते हैं। क्लियर? आगे देखो, टेक ए बीकर। सेम वही है, आपको क्या करना है? एक बीकर लेना है। उस बीकर में आपको फिल हाफ ऑन इट विद वाटर, पुट ए हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड एंड स्टीर व्हील। उसको अच्छे से हिला के देखना है। वेट फॉर सम टाइम। जब आप वेट करोगे उसमें, मतलब उसको डाल के आपको थोड़ी देर के लिए वेट करना है। उसके अंदर क्या होगा? जो हैवियर सीड होते हैं, देखो, हैवियर देन दोज विच सिंक, would they be lighter? Damaged seed become hollow and are thus lighter, therefore they float on water. अभी हमने पढ़ा ना, जो सीड अच्छी क्वालिटी के होते हैं या जो सीड हैवियर होते हैं वो नीचे सिंक हो जाएंगे, उसके अंदर वाटर के अंदर डूब जाएंगे, और जो बीज लाइटर होते हैं या होलो होते हैं, डैमेज्ड होते हैं, वो सीड क्या करेंगे? वाटर के ऊपर फ्लोट करने लग जाएंगे इस तरह से। तो ये क्या कह रहा है? ये एक्टिविटी आप लोगों को करके देखनी है। एक बीकर लेना है, उसके अंदर आप किसी के भी सीड डाल सकते हो, व्हीट के, ग्राम के, पी के। उसके अंदर वाटर प्योर कर देना। जैसे ही आप उसके अंदर वाटर डालोगे तो जो हाई क्वालिटी के सीड हैं, मीन्स जो सीड गुड क्वालिटी के हैं, वो नीचे उसके बॉटम में सिंक हो जाएंगे, उसकी बॉटम में डूब जाएंगे, और जो सीड डैमेज हो चुके हैं या जो सीड लाइटर है वो वाटर ऑन द फ्लैट, वो वाटर के ऊपर तैरने लग जाएंगे। दिस इज ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड्स हेल्दी सीड फ्रॉम द डैमेज्ड वन। इससे अपन क्या कर सकते हैं? एक अच्छा मेथड है जिससे डैमेज सीड को अपन अलग कर सकते हैं, और जो
सीड हेल्दी या गुड सीड हैं उनको अपन अलग कर सकते हैं, उनको अपने फील्ड में ले जाकर उनको ग्रो करवा सकते हैं, जिससे अपनी क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा हो। बिफोर सॉविंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट टूल यूज्ड। आगे देखो सेकंड अपन को क्या करना है, सॉरी, बिफोर सॉविंग द सीड of important task is to know about the tools used for sowing seed। ट्रेडिशनल टूल्स, पहले ट्रेडिशनल जो चलते आ रहे हैं, पहले के जो, अब क्या हो गया, अब मॉडर्न जमाना आ गया। पहले के जो जिन लोगों के पास पहले अपने क्या था, इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, एनिमल से, बुल से अपने खेतों को जोतते थे, उन खेतों में हल चलाते थे। बट आज की जो मॉडर्न जमाना है वो ट्रेडिशन चेंज हो गया है। तो जो ये क्या बता रहा है, पहले के ट्रेडिशनल टूल क्या थे, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ ट्रेडिशनल टूल में क्या है। ये देखो पहले क्या करते थे हमने, पहले का जो ट्रेडिशनल टूल था, मतलब इस तरह से बैल होते थे, बड़ा करते हैं, ये देखो ये क्या है, पहले के ट्रेडिशनल टूल्स हैं। इस तरह से पहले फील्ड में सीड को स्टो किया जाता था, उसके बाद वह ग्रो होता था। ये देखो एनिमल्स, ये जो फनल टाइप दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसके अंदर से ऐसे सीड प्योर किए जाते हैं और ये सीड नीचे आके अपने फील्ड के अंदर, ये क्या है, इस सॉइल में डाल दी जाते हैं। मतलब इतनी डेप्थ होते थे। इस तरह से पहले ट्रेडिशनल मेथड होता था, जिससे सीड को शो करवाया जाता था, जिससे सीड को बोया जाता था, ताकि अपनी जो क्रॉप होती थी वो ग्रो करवा सके। अब क्या है, आज के ज़माने में ये ट्रेडिशन चेंज हो गया है और अपन देखो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन। आज के ज़माने में क्या आ गए, सीड ड्रिल। पहले क्या थे, एनिमल्स के थ्रू सीड को शो करवाया जाता था, सीड को बोया जाता था। बट अब चेंज होके क्या आ गए हैं, सीड ड्रिल। सेकंड अपना क्या होएगा, सीड ड्रिल। नाउडेज द सीड ड्रिल is used for sowing with the help of tractor. This sows the seeds uniformly at equal distance and depth. अपन क्या करते हैं, ट्रैक्टर से जो सीड ड्रिल होता है उससे सीड को शो करवाते हैं, और जो ट्रैक्टर सीड ड्रिल होता है वो इक्वल, मतलब एक यूनिफॉर्मली, एक जैसे, जहाँ मान लो फर्स्ट ये यहाँ पे बीज बो रहा है तो सेकंड ये इस तरह यूनिफॉर्मली डिस्टेंस होती है इनके बीच, कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, और ये उतनी ही एक जैसी डेप्थ में ही सीड को शो करते हैं। इट इंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाय द सोइल आफ्टर सोइंग, और ये भी इंश्योर करते हैं कि सीड को शो करने के बाद उसके ऊपर मिट्टी डाल दें, ताकि कोई भी बर्ड्स वगैरह उसको वापस से ना निकाल सके। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बिगेन ईटन बाय बर्ड्स। Sowing by using a seed drill save time and labor। अब क्या होता है, अब के ज़माने में, अब के जो मॉडर्न अपना ज़माना है उसमें क्या हो रहा है कि जल्दी से अपन खेती को कर सकते हैं। पहले का जो ट्रेडिशनल ज़माना था उसमें लेबर्स भी ज़्यादा, मतलब मेहनत भी ज़्यादा लगती थी और टाइम भी ज़्यादा लगता था। बट अब अपन जो मॉडर्न है, जो जैसे ये सीड ड्रिल आ गया, इसके थ्रू क्या करते हैं, अपने टाइम और लेबर दोनों को सेव कर सकते हैं। देयर इज ए नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट वर केप्ट इन स्मॉल्स, कि वहाँ पे एक नर्सरी है और वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स को रख रखा है। वहाँ नर्सरी में पहले प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है और फिर ले जाके अपन कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी ग्रो करवाए जाते हैं नर्सरी में। जैसे आपने देखा है ना कि अपने घरों के बाहर अपने घर को सजाने के लिए भी हम प्लांट्स का यूजेस करते हैं, तो वो भी आप लोग कहाँ से लेके आते हो, नर्सरी से। तो नर्सरी से आप प्लांट्स को ले जा सकते हो और अपने घरों को सजा सकते हैं। छोटे छोटे ऑर्नामेंट्स प्लांट
जो घर को सजाने के काम आते हैं। और ये क्या है, नर्सरी के अंदर इन्होंने सबसे पहले क्या ग्रो करवाया था, पैडी के प्लांट्स। और इन प्लांट्स को सफिशिएंट सॉरी ये देखो, सेकंड पॉइंट अपना क्या है भैया, हमने सीड की क्वालिटी को तो चेक कर ही लिया कि गुड क्वालिटी को आप कैसे यूज कर सकते हैं। सेकंड अपना क्या है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन। ये दो वर्ड नहीं आए हैं, व्हाट इज द मैन्योर एंड व्हाट इज द फर्टिलाइजर्स। ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था। मैन्योर्स क्या होंगे, जो गोबर की खाद होती है, जैसे काउ डंग्स होते हैं, या अपने घर पे जो खाद अपन बनाते हैं, या जो प्लांट्स एनिमल्स डेड हो जाते हैं वो मिट्टी के अंदर डिकम्पोज्ड हो जाते हैं, उससे जो खाद बनेगी दैट इज नोन एज मैन्योर। एंड फर्टिलाइजर, दिस इज द मैन मेड, ये जो ह्यूमन बीइंग के थ्रू बनाई जाती है उसको आप क्या कहोगे, फर्टिलाइजर्स। लाइक ए केमिकल्स, इनको आप क्या बोल सकते हो, तरह के केमिकल्स। देखो, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ nutrient for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers। कि वो सब्सटेंसेज जो अपने सीड के साथ मिक्सअप करके शो करे जाते हैं, मिट्टी के अंदर बोए जाते हैं, जो अपने प्लांट्स या अपने जो प्लांट्स हम ग्रो करवा रहे हैं वो हेल्दी हो, उनको आप क्या बोलोगे, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर क्या हो जाएगी, काउ डंग्स और जो भी डेड ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज्ड हो जाते हैं उनसे जो खाद बनती है दैट इज नोन एज मैन्योर। एंड फर्टिलाइजर्स, दिस इज एज ए केमिकल, जो केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं दैट इज नोन एज फर्टिलाइजर्स। लाइक दैट सोडियम, पोटेशियम, यूरिया, फॉस्फेट, ऑल इज फर्टिलाइजर्स। मैं आप लोगों को डिफरेंस दिखा रही हूं इनके अंदर। देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर इज मेन मेड इन ऑर्गेनिक salt. Manure is naturally substance obtained by the decomposition of cattle dung and plant reduce. Clear? Fertilizer, that is man-made, and manure, that is cow dung या organic substance. Second, fertilizers does not provide any humus to the soil, but manures provide a lot of humus in a soil. ये इन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स के बीच डिफरेंस है। व्हाट इज द फर्टिलाइजर एंड व्हाट इज द मैन्योर। फर्टिलाइजर्स क्या होंगे, एज ए केमिकल्स। ये केमिकल्स होते हैं, ये प्लांट्स को हेल्दी तो बनाते हैं बट सोइल के अंदर ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। बट काउ क्या हो जाएंगे, दैट इज ए ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड दैट्स मेक्स प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस इन सोइल। थर्ड पॉइंट क्या है अपना, fertilizers are very rich in plants nutrient like nitrogen, that is symbol N, phosphorus P and potassium K, ये इनके सिंबल है। आप नाइट्रोजन को किससे लिख सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो, N by the N, phosphorus P and potassium K। Manure is relatively less rich in plants nutrient, इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो लेस होते हैं और इसके अंदर हाईली न्यूट्रिएंट होते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। मे बी यू आर क्लियर एंड सी। कहाँ थे अपन, सीड ड्रिल, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इनके डिफरेंस पढ़ लिए अपन ने। अब नेक्स्ट देखो, सॉरी, सोइल सप्लाई मिनरल्स न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट्स, दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो सोइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए नेसेसरी होते हैं। वो आते कहाँ से हैं, ये देखो,
In certain areas, farmer grow crops after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. फार्मर क्या करता है, एक के बाद एक क्रॉप को रोटेट करवाता है, जिससे सोइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट हैं वो क्या हो जाते हैं, लेस हो जाते हैं। मतलब एक तरह से आप उसको क्या कह सकते हो कि वो अनफर्टाइल हो जाते हैं, स्टेराइल की तरह हो जाते हैं। सॉइल दो तरह की होती है, एक तो फर्टाइल जिसके अंदर अपन क्रॉप्स ग्रो करवा सकते हैं, सेकंड होती है अपनी स्टेराइल जिसके अंदर आप क्रॉप्स को ग्रो नहीं करवा सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि बार बार रोटेशन करने से क्रॉप का, एक क्रॉप ने अपन ने कट किया, हार्वेस्ट किया, सेकंड क्रॉप को उसमें फिर से ग्रो करवा दिया, तो कितने न्यूट्रिएंट्स आएंगे, वो न्यूट्रिएंट्स वहाँ कम हो जाते हैं और अपनी सॉइल एज ए स्टेराइल की तरह होने लग जाती है। देखो, कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट, देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट। कि क्वेश्चन ये आता है कि मैन्योर्स को ऐड करना या फर्टिलाइजर्स को ऐड करना क्यों जरूरी है, क्यों? क्योंकि क्रॉप रोटेशन की वजह से या फिर बार बार क्रॉप्स को ग्रो करवाने से सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, और एज ए सप्लीमेंट्स उन न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट करने के लिए या उन न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए अपन किसको ऐड करते हैं, या तो मैन्योर को ऐड करते हैं या फिर अपन फर्टिलाइजर्स को उसमें यूज करते हैं। Sorry. This process is called manuring. Improper of insufficient manuring result in weak plants. अगर आप प्रॉपर वे में वहाँ पे मैन्योर नहीं देते हो, फर्टिलाइजर्स नहीं देते हो, तो क्या होंगे, जो वहाँ पे प्लांट अपन ने ग्रो करवाए थे वो वीक होंगे। अगर अपन उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, प्रॉपर वाटर दे रहे हैं, तो वो प्लांट्स अपने क्या होंगे, हेल्दी होंगे। देखो, अगर आप लोग अच्छी तरह से खाना नहीं खाओगे तो क्या हो जाओगे, वीक हो जाओगे। सेम इसी तरह प्लांट्स होते हैं, अगर प्लांट्स को आप न्यूट्रिएंट्स नहीं दोगे तो वो भी क्या होते जाएंगे, अनहेल्दी हो जाएंगे, बेचारे धीरे धीरे वीक हो जाएंगे। अगर आप उनको प्रॉपर वे में न्यूट्रिएंट्स दोगे, भाई अगर अपन हेल्दी खाना खा रहे हैं तो अपनी बॉडी कैसे होगी, हेल्दी होगी। सेम इसी तरह अगर प्लांट्स को अगर आप न्यूट्रिएंट्स ही नहीं दे रहे हो प्रॉपर वे में, तो वो भी बेचारे वीक हो जाएंगे। इसलिए प्लांट्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट देने के लिए उसके अंदर या तो मैन्यूरिंग मीन्स मैन्योर को ऐड किया जाता है या फिर फर्टिलाइजर्स को ऐड किया जाता है। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल wastage. Farmer dump plants and animal wastage in pits at open place and allow it to compose. ये क्या कह रहा है, जो भी एनिमल्स के वेस्टेज होते हैं, सॉरी, इस तरह से एक गड्ढा बना लिया जाता है, उसके अंदर डाल देते हैं, उसमें कुछ वाटर भी ऐड करते जाते हैं जिससे वो डिकम्पोज्ड हो जाते हैं, और डिकम्पोज्ड होने से अपनी क्या बन जाती है, मैन्योर। क्लियर? भैया अपन ने फर्स्ट क्या पढ़ा था कि अपन मैन्योर कैसे बना रहे हैं, हाउ टू ऑब्टेन इट, अपन इसको ऑब्टेन कैसे करेंगे। तो आप किस तरह से करोगे, जो फार्मर होता है वो एक पिट बना लेता है, एक गड्ढा बना लेता है, उस गड्ढे के अंदर एनिमल वेस्ट को डाल देता है और वो धीरे धीरे डिकम्पोज्ड हो जाता है, और डिकम्पोज्ड होने की वजह से वो किस में चेंज हो जाता है, एज ए मैन्योर। The decomposition is caused by some microorganisms. What is microorganisms? What is microorganisms? क्या होते हैं microorganisms? माइक्रोऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो डेड प्लांट्स या एनिमल्स को डिकम्पोज करने के काम आते हैं, जिनको अपन वी कैन नॉट सी नेक्ड आइज, जिनको अपन नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को कंज्यूम करते हैं। तो अ लॉट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, माइक्रोऑर्गेनिजम्स अपने लिए हार्मफुल नहीं, अपने लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। जैसे जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, दैट इज बेनिफिशियल फॉर अस। इसी तरह
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करने के काम आते हैं, लाइक दैट वर्मी कंपोस्टिंग इन 6th क्लास में पढ़ के आए हो ना, व्हाट इज द वर्मी कंपोस्ट, कि वर्मी खाद कैसे बनाई जाती है। सेम इसी तरह ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, जो डेड एनिमल्स या काउ डग या एनिमल्स के जो वेस्टेज को डिकम्पोज करने के काम आते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैनर, यू हैव ऑलरेडी इन 6th क्लास। अपन ने 6th क्लास में पढ़ा था ना वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है, कि अपन उसको कैसे बना सकते हैं खाद को। ये देखो, टेक मूंग और ग्राम सीड एंड जर्मिनेट देम। पहले मैं आप लोगों को डायग्राम दिखाती हूँ। ग्रोइंग सीडलिंग विद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स।